माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग लेबनिज थ्योरम के जेई में 2020, जेई में 2019 एंड एडवांस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लेबनिज थ्योरम के बारे में बताता हूँ, उसका थ्योरी पार्ट क्या होता है। ठीक है, देखिए जैसे इंटीग्रेशन अपर लिमिट है fx और लोअर लिमिट है gx और t dt। यहाँ विथ रिस्पेक्ट t होगा, यहाँ x का फंक्शन होगा, यहाँ t का फंक्शन होगा। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले fx अपर लिमिट t, जहाँ पर t रहेगा t के प्लेस पे मैं यहाँ पर पुट करूंगा fx। ठीक है, तो मैं लिखूंगा fx, जो फंक्शन है t के प्लेस पे ये फंक्शन पुट करूंगा fx, फिर इसी फंक्शन का डेरिवेटिव करूंगा। जो भी यहाँ पर फंक्शन रहेगा fx, उसका मैं डेरिवेटिव करूंगा। तो fx का जब डेरिवेटिव करूंगा तो हो जाएगा वो f डैश x। क्लियर हो गया पॉइंट। इसी तरह से ये अपर लिमिट हो गया, फिर माइनस लगाकर लोअर लिमिट। तो वो लोअर लिमिट जब पुट करूंगा तो t के प्लेस पे क्या पुट करूंगा, gx। क्या पुट करूंगा, gx, तो मैंने लिखा gx। क्लियर है। उसके बाद इस फंक्शन का जो भी यहाँ पर फंक्शन रहेगा उसका डेरिवेटिव करूंगा। तो gx का जब डेरिवेटिव करूंगा तो वो हो जाएगा हमारा g डैश x। क्लियर हो गया। तो ये हमारा हो गया लेबनिज थ्योरम। ठीक है, चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करने का क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखो जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन IIT JEE 2007 में आया था। ये क्वेश्चन जेई में 2021 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा लिमिट x टेंडिंग टू π/4 इंटीग्रेशन 2 से sec स्क्वायर ft dt और अपॉन में x स्क्वायर माइनस का π/16। मैं आपको ये चीज़ और बता दूं कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू π/4, x के प्लेस पे मैं π/4 पुट करता हूं तो ये हो जाएगा π/16, मतलब 0 बनेगा। ये 0/0 फॉर्म बनेगा। तो मैं एल हॉस्पिटल रूल लगा दूंगा इसमें। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल कैसे लगाते हैं मैं आपको, पहले इसको लेबनिज थ्योरम को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर t है, तो जहाँ फंक्शन में t वहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, सेक स्क्वायर x। तो यहाँ पर मैंने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू π/4। ठीक है, और f सेक स्क्वायर x। क्लियर है, f सेक स्क्वायर x। देखिए यहाँ पर t के प्लेस पे मैंने लिखा सेक स्क्वायर x। जो भी फंक्शन होगा सेक स्क्वायर, उसका मैं डेरिवेटिव करूंगा। तो जब मैं सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा, सेक स्क्वायर का जब डेरिवेटिव करूंगा तो यहाँ पर जब मैं t के प्लेस पे सेक स्क्वायर x लिखूंगा, फिर सेक स्क्वायर का जब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो सेक स्क्वायर x का डेरिवेटिव हो जाएगा इंटू 2 सेक x, क्योंकि x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। तो सेक स्क्वायर x का 2 सेक x, फिर चेन रूल लगाऊंगा, सेक x का करूंगा तो सेक x इंटू टेन एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x और tan x। क्लियर है सभी लोगों का यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद सर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x स्क्वायर है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है हमारा सर 2x होता है। अब π/16 विथ रिस्पेक्ट x करेंगे तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, क्योंकि एक कांस्टेंट टर्म है। समझ में आया सभी लोगों को। चलो अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, देखो जब यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट किया 2 सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर का वैल्यू हमारा कितना होता है, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा तो देखो यहाँ पर जब x के प्लेस पे π/4 पुट करूंगा तो सेक π/4 हमारा होता है, सेक π/4 हमारा होता है √2। ठीक है, और tan π/4 1 होता है। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। तो मैंने लिखा 2 इंटू, देखिए यहाँ पर 2 इंटू सेक का स्क्वायर है इंटू 2 हो जाएगा, इंटू tan π/4 इंटू 1 हो जाएगा, और f सेक स्क्वायर √2 तो f2 बन जाएगा, और अपॉन में ये क्या बनेगा 2 इंटू π/4, क्योंकि x के प्लेस पे मैं वैल्यू पुट कर दिया π/4। अब देखो यहाँ से कैंसिल आउट करो तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 4 ऊपर ट्रांसफर करूंगा तो 4 इंटू 2 क्या आ जाएगा 8। तो 8/π और f2, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 8/π f2। क्लियर है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये जेई में 2021 के लिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये क्वेश्चन हमारा जेई में 2019 में आया था। क्वेश्चन क्या बोला, इफ इंटीग्रेशन 0 से x ft dt इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x से 1 है और t स्क्वायर ft dt। क्लियर हो गया। देन f डैश 1/2 इज इक्वल टू क्या होगा। ये क्वेश्चन हमारा जेई में 2019 में आया था। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ बता दूं, पहले हम लोग x के, यहाँ जो t है t के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, x लिखेंगे। तो फंक्शन हमारा बनेगा f(x). ठीक है, और x का जब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो इंटू 1 हो जाएगा, तो इंटू 1 लिख दिया। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। देखो मैंने क्या किया, x के प्लेस पे या t के प्लेस पे x पुट किया, लेबनिज थ्योरम का रूल है। तो यहाँ पर f(x) और x का डेरिवेटिव 1 हो गया। ठीक है, अपर लिमिट, और जब यहाँ पर मैं 0 पुट करूंगा तो f0
f0 आएगा, f0 और 0 का डेरिवेटिव 0 हो जाए तो उसको मैंने लिख रहा हूँ 0 हो जाएगा फाइनली, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा सर, 2x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट एक्स के हम लोग इसका वो कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं। अब देखिए अपर लिमिट, जब यहाँ पर 1 पुट करूंगा, तो जब 1 पुट करूंगा तो t यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर f 1 आ जाएगा, बट 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, हमारा 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, तो मैं प्लस का 0 लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिर माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि लोअर लिमिट है, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट होता है, ठीक है। तो x के प्लेस पे, t के प्लेस पे क्या पुट करूंगा मैं, x, तो ये हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर और एफ एक्स। क्लियर हो गया सभी लोगों का यहाँ तक, ठीक है। अब सर देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर एफ एक्स को मैं इधर शिफ्ट कर ले रहा हूँ और दोनों में से x कॉमन ले लूंगा मैं, ठीक है, एफ एक्स दोनों में से कॉमन ले लूंगा। तो जब एफ एक्स मैं कॉमन ले लूंगा तो यहाँ से एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ना यहाँ पर मैंने माइनस का एक्स स्क्वायर एफ एक्स को इधर ट्रांसफर किया, तो ये बनेगा एफ एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर एफ एक्स, और दोनों में से मैं एफ एक्स कॉमन ले लूंगा तो ये आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर एफ डैश मुझे फाइंड करना है, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट अपॉन सेकेंड मतलब u अपॉन b वाला मैं फार्मूला यूज करूंगा, ठीक है। तो जब u अपॉन b वाला फार्मूला यूज करूंगा तो मैं लिखूंगा सर यहाँ पर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखिए सेकेंड मैं यहाँ पर फार्मूला लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर d अपॉन डी एक्स, फर्स्ट अपॉन सेकंड जो हमारा फार्मूला होता है सेकंड, और d अपॉन डी एक्स फर्स्ट, और माइनस का फर्स्ट, और d अपॉन डी एक्स सेकेंड अपॉन में सेकंड का होल स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। ये हम लोग को डेरिवेटिव में पढ़ाया गया, ठीक है। तो सेकंड क्या हमारा सर यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर मैंने सेकंड लिख लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और देखिए सेकेंड डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट, फर्स्ट कितना है 2, तो इनटू में 2, माइनस का फर्स्ट कितना है 2x, तो 2x लिखा, डी अपॉन डी एक्स सेकेंड, सेकेंड का डेरिवेटिव 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x, तो इंटू 2x मैं यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। अपॉन में क्या लिखूंगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक सभी लोगों का क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जब मैं इसका मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2 और माइनस का 4x स्क्वायर, तो क्या लिखूंगा 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है, और 1 प्लस x का होल स्क्वायर। तो इसको चलो स्टेप लिख लेते हैं हम लोग। देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा 2x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 2 अपॉन में 1 प्लस x का होल स्क्वायर। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है सर कि एफ डैश, आप एफ डैश 1/2 बताइए, ठीक है, एफ डैश 1/2 बताइए, आपको मैं दिखा रहा हूँ क्वेश्चन में। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि देन एफ डैश 1/2, तो हमको एफ एक्स मालूम हो गया। अब एक्स के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स के प्लेस पे 1/2, तो मैंने लिखा एफ डैश 1/2 इक्वल टू 2, और वहाँ पर 1/2 रखूंगा एक्स के प्लेस पे, तो 1/4 आ जाएगा, माइनस 4 इंटू 1/4 प्लस का 2 अपॉन में 1 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। इसको जब मैं पूरे को सॉल्व कर लूँगा, जब इस पूरे को मैं सॉल्व कर लूँगा तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 24/25 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी क्वेश्चन हमारा जेईई 2019 में आया था। क्वेश्चन क्या बोला, इफ एफ सच दैट आर से आर इज ए डिफरेंशियल फंक्शन एंड f2 इज इक्वल टू 6, हमको जो f2 गिवन है वो 6 है, देन लिमिट x टेंडिंग टू 2 इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट है 6 और अपर लिमिट है fx 2t dt अपॉन में x माइनस 2। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है हम लोगों का, ठीक है। तो पहले यहाँ पर जब x टेंडिंग टू यहाँ पर पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 मतलब 0/0 फॉर्म बनना है, मतलब एल हॉस्पिटल रूल हम लोग को लगाना, ठीक है। विथ रेस्पेक्ट x के हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो t के पहले प्लेस पे जब लेबनिज थ्योरम लगाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा 2fx और fx का जब डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आ जाएगा f डैश x, मैंने आपको पढ़ाया जस्ट, और अपॉन में क्या आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट x के x का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, और लिमिट x टेंडिंग टू 2 है, हमारा लिमिट x टेंडिंग टू कितना है 2 है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो, तो जब मैंने वैल्यू पुट किया यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर जब मैं वैल्यू पुट करूंगा 2fx और f डैश x और अपॉन में 1 है, क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने लिखा 2f2 और f डैश 2, क्लियर है। तो यहाँ पर 2f2 कितना आपको गिवन है 6 है, तो 6 इंटू 2 कितना आ जाएगा हमारा 12f डैश
F2 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन आया था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बस हम लोग को अच्छे से सॉल्व करना है। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये भी क्वेश्चन जेईई मेन 2019 में आया था। ये रिपीट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन IEEE 2005 में एक बार पूछा गया था। क्वेश्चन है लेट एफ सच दैट आर से आर बी ए कंटिन्यूसली डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट f2 इज इक्वल टू 6। पॉइंट ध्यान देंगे, f2 इज इक्वल टू 6 गिवन है, f'2 इज इक्वल टू 1/48 है। इफ इंटीग्रेशन 6 से fx 4t³ dt इक्वल टू x माइनस 2 और gx, देन लिमिट x टेंडिंग टू gx इज इक्वल टू क्या होगा। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। मैंने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 2, ठीक है, और gx के प्लेस gx है तो gx इज इक्वल टू क्या होगा। तो gx इज इक्वल टू ये हमको गिवन है। देखिए x माइनस 2 मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो मैंने लिखा 6 इंटीग्रेशन 6 से fx 4t³ अपॉन में x माइनस 2। एक बार मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। मैंने लिखा यहाँ पर 4 का t³ और अपॉन में x माइनस का 2 इंटीग्रेशन है 6 से fx। क्लियर है? अब चलो जब इसको मैं 0/0 फॉर्म लगा कर सॉल्व करूंगा इस फॉर्म को, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 लिखा और t के प्लेस पे क्या लिखूंगा fx, t के प्लेस पे क्या लिखूंगा fx का होल क्यूब और अपॉन में fx क्या करूंगा तो ये हो जाएगा f'(x), क्योंकि डेरिवेटिव तो करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया। अब माइनस देखिए 6 का जब 6 पुट करेंगे लोअर लिमिट तो 6 एक कांस्टेंट टर्म, तो डेरिवेटिव 0 हो जाए तो माइनस का 0 आएगा। अब विथ रिस्पेक्ट x के इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 2 का भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो लिमिट कितना है x टेंडिंग टू हमारा 2 है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर हम लोग। तो जब से ही वैल्यू पुट करेंगे तो यह क्या आएगा 4f2 और देखिए हाँ f2 का होल क्यूब आ जाएगा, इस पूरे का होल क्यूब और f'(2), ठीक है, और अपॉन में 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 4 लिखा मैंने, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 4 इंटू f2 कितना गिवन था आपको 6, और जब मैं 6 का क्यूब करूंगा तो आ जाएगा 216 और इंटू f'(2) हमको गिवन था 1/48। f' जो 2 गिवन था वो मुझे क्या गिवन था 1/48 गिवन था, ठीक है। जब इस पूरे को मैं सॉल्व करूंगा तो फाइनली जो हमारा आंसर आ जाएगा, फाइनली सॉल्व करने के बाद वो हमारा आंसर आ जाएगा 18। कितना आ जाएगा हमारा आंसर, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा 18। समझ में आया सभी लोगों को? तो बहुत टफ नहीं क्वेश्चन है। अब देखिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जेईई मेंस के भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं IEEE के, और यहाँ तक एडवांस का क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से ही रिपीट होता है एडवांस का क्वेश्चन। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किया करो और जेईई एडवांस के सॉल्व किया करो, आप 100% आप क्वेश्चन करके आओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2020 में आए थे। हर एक साल क्वेश्चन पूछा जाता है। लिमिट x टेंडिंग टू इंटीग्रेशन 0 से x t sin 10t dt अपॉन में x इज इक्वल टू क्या होगा। तो ये भी देखिए आज जब 0 पुट करेंगे तो ये भी 0/0 फॉर्म हमारा बन रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो t है लेबनिज थ्योरम, यहाँ पर x लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 0 x साइन का 10x और अपॉन में 1, ठीक है। जब यहाँ पर मैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 x के प्लेस पे 0 पुट करूंगा तो 0 इंटू समथिंग हमारे 0 आएगा, तो फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जब आप यहाँ पर लिमिट पुट करोगे x के प्लेस पे 0 तो 0 इंटू समथिंग तो हमारा 0 ही फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी लोगों का? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी क्वेश्चन हमारा जेईई मेन 2020 में आया हुआ था। क्वेश्चन देखिए क्या बोला, लिमिट x टेंडिंग टू इंटीग्रेशन 0 से x माइनस 1 का होल स्क्वायर t cos t स्क्वायर और dt अपॉन में x माइनस 1 साइन x माइनस का 1 इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां t है वहां पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो मैंने लिख लिया यहाँ पर। पहले लिखूंगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 और t के प्लेस पे लिखूंगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इनटू, देखिए जब इसका मैं डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स x माइनस का 1, ठीक है। और अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो cos का x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर लिखेंगे, और अपॉन में क्या हो जाएगा x माइनस का 1। तो अब देखेंगे यहाँ पर ये बाई पार्ट, क्योंकि बाई वो लगा देंगे u इंटू बी वाला फार्मूला, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 और साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो मैं लिखूंगा x माइनस का 1 और cos में x माइनस का 1। तो फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स सेकेंड प्लस का सेकेंड क्या हो जाएगा साइन का x
माइनस का 1। क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहाँ पर मैंने u इंटू बी वाला फार्मूला लगाया है, तो ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब चलो, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ सर कि हाँ एक सेकंड, यहाँ पर x माइनस 1 है। क्लियर है? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, जिससे यहाँ पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर था, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखूंगा, और t के प्लेस t मतलब विथ रिस्पेक्ट x के इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x माइनस 1 हो जाएगा। कॉस टी स्क्वायर ऑलरेडी पहले से, तो x माइनस 1 और होल स्क्वायर था, तो x माइनस 1 का होल पावर में 4 हो जाएगा। ठीक है, और x माइनस 1 इसको तो फर्स्ट इंटू सेकंड से सॉल्व कर ले, तो ये हमारा आ गया। क्लियर हो गया सभी लोगों का? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 टाइम्स, मैं पहले लेता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू 1, 2 टाइम्स x माइनस 1 का होल क्यूब और कॉस x माइनस 1 होल पावर में 4। ठीक है, और अपॉन में क्या लिखूंगा यहाँ पर x माइनस 1। देखिए यहाँ पर जो है x माइनस 1 मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ, तो मैंने x माइनस 1 जब बाहर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, कॉस का x माइनस 1 और प्लस में साइन का x माइनस का 1 और अपॉन में x माइनस का 1। ठीक है, तो ये हमारा बच जाएगा। अब मुझे आप बताओगे लिमिट x टेंडिंग टू, अब देखो एक काम करो, वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। तो 2 जब यहाँ पर x के प्लेस पे 1 पुट करो तो 1 माइनस 1 0, तो 2 इंटू 0 समथिंग 0, ये पूरा 0 बन गया। तो ऊपर बना हमारा 0 अपॉन में, देखिए यहाँ पर जब x एक कैंसिल आउट कर दे रहा हूँ ऐसे। ठीक है, तो यहाँ बनेगा कॉस 0, तो x माइनस 1 कॉस 0 1 होता, तो 1 प्लस साइन x अपॉन x, क्योंकि लिमिट x टेंडिंग टू 1, साइन x माइनस 1 अपॉन x, ये भी 1 दे देगा मुझे, तो ये बन जाएगा 0 अपॉन में 2, तो 0 अपॉन 2 जो बनेगा 0, तो फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा ना। तो ये भी क्वेश्चन जेईई में 2020 में आया था। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, बहुत अच्छा था क्वेश्चन, बस आपको अच्छे से माइंड लगाना है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो IIT JEE एडवांस के क्वेश्चन है, जेईई में 2021 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इफ इंटीग्रेशन साइन x से 1 t स्क्वायर एफ टी डी टी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन x फॉर ऑल x बिलोंग कर 0 से π/2, देन f डैश, ये बोला है कि यहाँ पर f1 अपॉन √3 इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा होगा। ठीक है, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो जब 1 पुट करूंगा यहाँ पर अपर लिमिट, तो t1 का स्क्वायर 1 और f1 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो पहले फर्स्ट वाला तो बन जाएगा 0 माइनस, अब यहाँ पर साइन पुट करूंगा, तो ये क्या बनेगा, t के प्लेस पे जब पुट करूंगा साइन, तो साइन स्क्वायर x। क्लियर है? मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर x और f साइन x, f साइन x, और साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करेंगे f डैश से, तो cos x हो जाएगा। 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस साइन x का करूंगा तो इधर आ जाएगा माइनस का cos x। ठीक है, अब देखेंगे सर ये माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। समझ में आया सभी लोगों को? ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, अब साइन स्क्वायर x और f साइन x और cos x से cos x भी कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारा जो बचेगा f साइन x इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर x। ठीक है, f साइन x इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर x, तो 1 अपॉन में √3 है, और यहाँ पर क्या लिखा है, स्क्वायर है। ठीक है, 1 अपॉन √3, तो यहाँ पर स्क्वायर है फंक्शन। देखिए साइन x के प्लेस पे यहाँ पर क्या ना 1 अपॉन √3, तो जब यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर, तो 1 अपॉन √3 स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 ऊपर शिफ्ट कर दूंगा तो ये आ जाएगा 3 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो फाइनली जो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा। क्लियर है सभी लोगों का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन हमारा जेईई में, ये क्वेश्चन हमारा IIT JEE एडवांस 2004 में आया था। क्वेश्चन क्या बोला है, इंटीग्रेशन 0 से t स्क्वायर x f x dx इज इक्वल टू 2 अपॉन 5 t के पावर में 5 t ग्रेटर देन 0, देन f 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो सेम करेंगे इसे, t के x के प्लेस पे क्या पुट करूंगा, t स्क्वायर, तो ये बनेगा हमारा t स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर x के देखिए यहाँ पर t है, यहाँ पर dt, इंटर ऐसा हो सकता है, यहाँ dt रहेगा तो यहाँ t होगा, यहाँ t होगा तो यहाँ dt होगा। ठीक है, तो ये हो गया t स्क्वायर, और ये क्या बनेगा f t। क्लियर है? यहाँ पर x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, f t स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे आप, देखो 2 अपॉन 5, तो मैंने लिखा 2 अपॉन 5 इंटू t के पावर 5 का जब मैं डेरिवेटिव करूँगा तो क्या हो जाएगा, 5 t के पावर में 4। ठीक है, तो ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये देखिए यहाँ पर जब t स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर 2t हो जाएगा, तो मैं लिख लूंगा 2t। ठीक है, इंटू यहाँ लिखता हूँ, तो इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है सभी लोगों का?
अब देखो यहाँ टी क्यूब बचा, तो ये टी स्क्वायर, इससे ये टी क्यूब, ये टी के पावर 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारा, टी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एफ 4/5 है, देखो ना यहाँ पर एफ जब टी स्क्वायर है तो ये टी स्क्वायर 4/5 है और इक्वल टू टी है, तो फाइनल आंसर क्या बन सकता है हमारा इसका 4। देखिए यहाँ पर जब 4 रखेंगे, जैसे यहाँ पर जब मैंने पुट किया तो ये हो जाएगा हमारा 4/25 और इज इक्वल टू यहाँ टी है, तो ये क्या आएगा 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 2/5 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2/5 हमारे इस क्वेश्चन का, क्योंकि 4 का स्क्वायर जब करेंगे अंडर रूट तो वो हमारा 2 हो जाएगा और 5 का और 25 का 5 आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2/5। ये IIT JEE 2004 का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये ट्रिक अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को शेयर करिए जो IIT JEE एडवांस और मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।